हेलो। हेलो डॉक्टर बाबू। कौन साहब खान साहब बोल रहे हैं। कौन खान साहब? जिनकी सरपरस्ती में रह रहे हो ना, एक बार पूछ लेना कौन खान साहब। अरे क्या चाहिए आपको? हाँ, ये हुई ना बात, तो सुनो। 25 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो डॉक्टर बाबू, वरना पढ़े लिखे तो हो ही, बताने की जरूरत नहीं है। अरे बोल कौन रहे हैं आप? खान मुबारक बोल रहे हैं। खान मुबारक। इस एक फोन कॉल ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी थी। खाकी वाले घनघोर परेशानी में आ गए थे। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि एक डॉक्टर से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। असली वजह यह थी कि वो डॉक्टर उस वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का खास था। ये वो दौर था जब मुन्ना बजरंगी का नाम सुनकर बड़े बड़े अफलातूनों की पतलून ढीली और गीली दोनों हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुन्ना बजरंगी के खौफ को जूतों के तल्ले कुचलकर उसी के करीबी डॉक्टर से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई। पुलिस को अंदेशा हो गया था कि बाबू अब तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। दनादन गोलियों की आवाज से गूंज उठेगा उत्तर प्रदेश, और हुआ भी वैसा ही। मुसीबत सिर्फ ये बार नहीं थी कि मुन्ना बजरंगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, बल्कि जिसने रंगदारी मांगी थी वो इतना मनबड़ था कि किसी की नहीं सुनता था। नाम खान मुबारक। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। इस टशनबाज की कर्म कुंडली दिखाएं उससे पहले एक सवाल पूछता हूं कि एक माफिया, एक गैंगस्टर, वो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला हो तो वो कैसा दिखता होगा? यकीनन आपका जवाब होगा कि कुर्ता पजामा पहनता होगा, दाढ़ी मूंछ रखता होगा। लेकिन जिस माफिया की कर्म कारनामे आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो अलग ही टाइप का रहा। उसने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और माफिया के लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ये गैंगस्टर कोट पैंट पहनता था, ये गैंगस्टर टाई लगाता था, ये गैंगस्टर बड़े बड़े हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने का शौकीन था। ये गैंगस्टर खान मुबारक था। साल 2015, जगह अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। हर किसी के फोन में एक वीडियो बड़ा तेजी से घूम रहा था। इस वीडियो में एक शख्स अपने सिर पर बोतल रखे हुए था। उसके ठीक सामने खड़ा शख्स पिस्टल थामे हुए था। अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। गोली सटीक निशाने पर लगती है। बोतल के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन दहशत का अंत यही नहीं होता। जिस शख्स के सिर पर बोतल रखी हुई थी वो भाग कर आता है और गोली चलाने वाले शख्स के पैरों में गिर जाता है, जिसके बाद गोली चलाने वाला शख्स उसे कोड़ों से पीटता है। इस वीडियो को शुरुआत में लोगों ने किसी पिक्चर का सीन समझकर हवा में उड़ा दिया था, लेकिन पुलिस ने जब इस वीडियो को गौर से देखा तो उनके चेहरे भक सफेद पड़ चुके थे, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खान मुबारक था। और जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी वो था बाजू खान। गुना बाजू खान का ये था कि उसने अंबेडकर नगर के व्यापारियों से खुल्लम खुल्ला कह डाला था कि डरते होंगे मुबारक खान से, लेकिन बाजू खान नहीं डरता। वो किसी भी कीमत पर मुबारक खान को रंगदारी नहीं देगा। फिर क्या था, घर से उठवा लिए गए बाजू खान, सिर पर रखी बोतल को गोली से उड़ाया, फिर बाजू खान को बेदर्जी से पीटा। यही नहीं, खुद इसकी वीडियो मुबारक खान ने बनवाई भी और उसे वायरल भी कर दिया, जिससे कोई मुबारक खान के सामने सिर उठाने की हिम्मत न कर पाए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद बाजू खान इतना दहशत में आ गया था कि उसकी मौत हो गई। साल 2006, जगह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद। अतीक अहमद का भयंकर जलवा और जलवे की छात तल्ले पलने वाले नए नए लड़के खुद ही अगला अतीक अहमद बनने का सपना देख रहे थे। शान शौकत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के को जरायम की दुनिया में उतार दिया था। वो दिन दहाड़े डाक खाना लूट लेता है, जिसने इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। नाम सामने आया मुबारक खान का। जब बात खान मुबारक की
चल रही है तो और कहानी इलाहाबाद तक पहुंची है तो एक शुरुआती किस्सा बताते हैं। खान मुबारक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई करने गया था। उसे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा भी बताया जाता था। उस दौरान यूनिवर्सिटी में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया जिसमें खान मुबारक ने भी हिस्सा लिया, यानी पार्टिसिपेट किया। क्रीज पर खान मुबारक बैटिंग कर रहा था। एक शॉट लगाया और भागकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी टीम ने खान मुबारक की गिल्ली उड़ा दी। अंपायर भी क्या करता, उसको थोड़ा ही पता था जिसकी गिल्ली उड़ाई गई है वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में टॉप 10 गैंगस्टर में अपनी जगह बना लेगा। अंपायर के एक इशारे पर खान मुबारक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, खान मुबारक ने अंपायर का ही काम तमाम कर दिया और ऐसे अपने पहले कांड के जरिए खान मुबारक ने जराइम की दुनिया में कदम रखा। साल 2006, जगह मुंबई। खान मुबारक के चर्चे और पर्चे दोनों हाथों में पट रहे थे। भाई को इंतजार था जबरदस्त प्लेसमेंट का। होता नहीं है कि आपके अपने परिवार का कोई मेंबर किसी बड़ी कंपनी में काम करता हो तो वह आपकी नौकरी का भी जुगाड़ कर लेता है। तो यही हुआ खान मुबारक के साथ। खान मुबारक अकेले थोड़ा ही था। उसका बड़ा भाई जफर मुबारक, जो जफर सुपारी के नाम पर इतराता था, वो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कंपनी में शामिल हो गया था। तो भाई को भी प्लेसमेंट दिलवा दी। हुआ ये कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में ठन गई थी। एक दूसरे के गुर्गों को निपटाने का काम तेज रफ्तार से किया जा रहा था। अदावत चरम पर थी। तभी एक घटना हुई। छोटा राजन का लाडला गुर्गा एजाज पठान ड्रग माफिया था। उसने 2 ड्रग पैडलर थे, अमजद खान और हिमांशु चौधरी को 50 लाख की ड्रग सप्लाई की। रकम बड़ी थी तो अमजद खान और हिमांशु चौधरी से किसी बात को लेकर बात बिगड़ गई। पैसा ना देना पड़े तो दोनों के दोनों यानी कि अमजद खान और हिमांशु चौधरी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जुड़ गए। बात इज्जत पर आ गई तो एजाज खान ने अमजद और हिमांशु को निपटाने की तैयारी कर। उन दिनों खान मुबारक का भाई जफर सुपारी तसल्ली बख्श काम कराने की तसल्ली और गारंटी दिया करता था। फोन पहुंचा जफर सुपारी के पास। दाऊद के दोनों गुर्गों की सुपारी दी गई। शर्त बस एक रखी गई कि शूटर मुंबई से नहीं होने चाहिए थे। जफर सुपारी ने भाई की प्लेसमेंट करवा दी। खान मुबारक की को जिम्मेदारी मिली। खान मुबारक ने दोस्त का भी भला करना चाहा तो इलाहाबाद का छटा हुआ माफिया बच्चा पासी को भी साथ ले लिया। इसी बीच दाऊद के दोनों गुर्गे अमजद और हिमांशु को पुलिस ने दबोच लिया। अब पुलिस की कस्टडी में काम तमाम करने का प्लान बनाया गया। तारीख 16 अक्टूबर 2006, जगह काला घोड़ा मुंबई। दाऊद के दोनों गुर्गे अमजद और हिमांशु को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी। काला घोड़ा इलाके में जैसे ही पुलिस की वैन पहुंची, हथियारों से लैस बदमाशों ने घेर लिया। फिर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। सब धुआं धुआं कर दिया गया। बाद में जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह सारा कांड जफर सुपारी, उसके भाई खान मुबारक और बच्चा पासी ने किया। फिर क्या था, धर लिए गए तीनों। लेकिन इस कांड ने छोटा राजन को इतना खुश कर दिया था कि खान मुबारक का मुरीद खुद छोटा राजन हो गया था। खाकी वाले तो समझ ही गए थे बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है। फिर एक और खबर आई जिसने लोगों के गुर्दे छील कर रख दिए। खबर यह कि फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी और सिंगर हिमेश रेशमिया की छोटा राजन ने सुपारी उठा ली। बस सुकून यह था कि खान मुबारक जेल में बंद है। ऐसे में एजाज लकड़ा वाला को काम दिया कि नए लड़कों को काम पकड़ाओ भाई। काफी हाथ पांव मारे, आखिरकार खान मुबारक से ही कांटेक्ट करना पड़ा। दावा किया जाता है कि जेल में बैठे बैठे खान मुबारक ने लखनऊ और बाराबंकी से शूटरों का इंतजाम करा दिया था। बस मुंबई क्राइम ब्रांच ज्यादा तेज निकली और काम पूरा नहीं हो पाया। अब आते उसी घटना पर जहां से खान मुबारक के खूनी कारनामों से रंगे पुते पन्नों को पलटना शुरू किया था। अदावत मुन्ना बजरंगी और खान मुबारक की तो हुआ यूं कि मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन गैंग में 36 का आंकड़ा हो गया था। वहीं खान मुबारक पहले से ही छोटा राजन की गैंग में था तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन वाली कहावत हो गई। वहीं इलाहाबाद में कैश वैन लूट का कर खान मुबारक ने पुलिस के साथ मुन्ना बजरंगी को भी टेंशन में डाल दिया था। अबे ये कौन आ गया बे? वजह ये भी साफ थी क्योंकि उस दौर में मुन्ना बजरंगी आराम करने के लिए इलाहाबाद आया करता था। इस कांड ने इलाहाबाद की
आप ओ हवा में खान मुबारक का नाम घोल दिया था, ढूंढाई शुरू हुई। आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उसी तर्ज पर यानी मुन्ना बजरंगी के गुर्गे खान मुबारक को ढूंढ रहे थे, उधर खान मुबारक ने मुन्ना बजरंगी के करीबी डॉक्टर से ही 25 लाख की रंगदारी मांगी और फिर शुरू हुआ धाए धाए वाला खेल। मतलब रोज सही हो गया था कि इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके में मुन्ना बजरंगी और खान मुबारक के चेले चापड़ बंदूक की नाल गर्म करते रहते थे। तभी खबर आई कि मुन्ना बजरंगी के गुर्गे बंटी अफरोज ने खान मुबारक के करीबी फिरोज का काम तमाम कर दिया। फिर तो यह अदावत और बढ़ गई। तारीख 12 जून 2023, जगह हरदोई उत्तर प्रदेश। जिस तरह का खूनी खेल खान मुबारक खेला करता था उसे देखकर तो लगता ही है, ये लगा कि खूनी खेल में उसका काम तमाम होगा। लेकिन हरदोई जेल में बंद खान मुबारक को लेकर एक खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामूली से निमोनिया ने खान मुबारक के शरीर को इस कदर जकड़ा कि एक बार बेड पर लेटा तो सीधे मैयत ही उठी। लेकिन अपनी मौत से पहले खान मुबारक यूपी के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुका था। तो कैसे लगी कोट पैंट और टाई पहनने वाले इस गैंगस्टर की कर्म कुंडली? अगले हफ्ते फिर होऊंगा हाजिर किसी दूसरे टशनबाज की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।